Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine, alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही टुकड़े बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी, जिसमें ये ना सिर्फ बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका जायका भी बहुत लाजवाब बनता है। ये शाही टुकड़े बनाने की इतनी इजी रेसिपी है कि इसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली थी। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो मेरी तरह आपकी भी ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो चले फिर शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। उसके साथ ही इसमें ऑलमोस्ट 3 सब्ज इलायची के सीड्स ऐड करेंगे। सब्ज इलायची ना सिर्फ शाही टुकड़ों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी बल्कि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी बनाएगी। जब तक मिल्क में बॉयल आता है हम 3 ब्रेड्स लेंगे और एक ब्रेड पीस की 4 पीसेस में कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से एक ब्रेड पीस की कटिंग की है इसी तरह की सबकी ही कर लेंगे। उसके बाद एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर पैन की ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब जो ब्रेड पीसेस हमने कट किए थे उनको 1 बाय 1 पैन में ऐड करते जाएंगे और इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली रेसिपीज को देख लिया करें। ब्रेड पीसेस भी लाइट ब्राउन हो गए हैं और मिल्क भी बॉयल हो गया है। अब मिल्क को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जब तक कि ये 30% ड्राई हो जाए। उसके बाद एक डिश में 3 स्पून्स कस्टर्ड पाउडर के ऐड करेंगे और इसको ठंडे मिल्क के साथ मिक्स कर लेंगे। मिल्क को ड्राई करने से हमारे शाही टुकड़ों को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर मिलता है। मिल्क काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। सबसे एंड पे इसमें हस्बे जायका चीनी ऐड करेंगे और उसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को इतना गाढ़ा नहीं करना बल्कि इसको पतला ही रखना है और इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दें। कस्टर्ड के ठंडा होने के बाद 70% को बाउल में ऐड करेंगे और बाकी को रहने देंगे। उसके बाद जो हमने ब्रेड पीसेस फ्राई किए थे उनको इसमें ऐड कर देंगे। बेसिकली जो हमने कस्टर्ड को गाढ़ा नहीं किया था वो इन ब्रेड पीसेस के लिए ही किया था। अगर हम इसको गाढ़ा कर देते तो ब्रेड पीसेस को वो फ्लेवर नहीं मिलना था जो कि कस्टर्ड के पतला होने से इनको मिलता है। इसके बाद ब्रेड पीसेस के ऊपर ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे जो शाही टुकड़ों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। और मैंने इसमें डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वो कस्टर्ड भी ऐड कर देंगे जो कि पहले हमने रखा था और एक बार फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। शाही टुकड़ों को मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए इनको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। ये शाही टुकड़े बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत लाजवाब बनता है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद शाही टुकड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।